दोस्तों, अब बात करते हैं वहीदा रहमान के जीवन से जुड़े इस किस्से की, जब उन्होंने मजाक में ऐसे ही कैजुअली जो कहते थे एक्सीडेंट की बात कही और कुछ ही दिनों में वाकई में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये वाकया है गुरदत्त की फिल्म कागज़ के फूल के समय का। हुआ यूं कि इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान ऑब्वियसली, जिनके साथ फिल्म का एक सीन शूट होना था। सीन कुछ इस तरह का था, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो सीन शूट करने के दौरान चेहरे पर मेकअप करके वो जो फिल्मी ब्लड लगाया गया। इस सीन के ओके होने के बाद वहीदा जी ने परवाह नहीं की और बगैर मेकअप रिमूव किए घर चली जाती है। मेकअप, आप समझ रहे हैं, मेकअप रिमूव नहीं किया और घर पहुंच गई। शायद एक प्रैंक करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी, घर वालों को डराना चाहती थी। वहीदा ने प्लान के हिसाब से घर पहुंचते ही वो अपनी एक्टिंग शुरू कर दी, दर्द और कहानी जी हाँ, दर्द का। और घर वालों से कहा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, चोटें आई हैं। घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा मजाक करेंगी, और सभी लोग खून देखकर घबरा गए। उनसे बोले तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, हमें बुला लिया होता या फिर सीधी डॉक्टर के पास चली जाती, इतनी चोट आई है। वो सीरियसली ले बैठे, उनके कहीं इमेजिनेशन भी नहीं था कि ये सब ड्रामा हो रहा है। वहीदा ने जब देखा कि सभी उनके मजाक को सच समझ बैठे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, वो हंसी, सारे घर वालों को माजरा समझ में आ गया और डांट भी पड़ी उनकी। घर के लोगों ने डांटा, खबरदार इस तरह का गंदा मजाक करने की कोशिश की गई। साहब, बात आई गई हो गई, लेकिन वहीदा को यह पता नहीं था कि उनके मजाक में की गई ये बात एक दिन सच हो जाएगी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी तो सचमुच कार का एक्सीडेंट हो गया। मामूली चोटें आई थी, खैर थोड़ी सी ड्रेसिंग के बाद सही सलामत घर आ गई। घर आने पर उन्होंने जब सबको बताया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, तो भेड़िया आया। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, मगर बाद में हकीकत सबके सामने आ गई। अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए वहीदा जी बताती हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो इस तरह का मजाक कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पता नहीं कब वक्त उनके साथ क्या हंसी सितम कर जाए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भरतनाट्यम सीखने की शौकीन वहीदा रहमान को करना पड़ा 4 महीने का इंतजार गुरु की रजामंदी के लिए। ये किस्सा सुनाऊंगा लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वहीदा रहमान के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।